सदा स्वार्थी और करुणा से रहित मन को वश करना है, वरना जीवन जीभ और पेट तक सीमित रहेगा। रत्ती भर करुणा नहीं रहेगी। मन की शुद्धि और वासनाओं से मुक्ति के लिए सबसे पहले महाकाली की कृपा चाहिए। कलयुग को लेकर बहुत कुछ लिखा कहा गया है, किंतु एक बात जो अति स्पष्ट देखने में आती है वो ये कि शिष्य बनने में किसी की रुचि नहीं। सब रातों रात गुरु ही बनना चाहते हैं। किसी ने थोड़ा बहुत यहां वहां पढ़ लिख लिया तो उसे इतने विश्वास के साथ अपना रंग चढ़ाकर बोलने लगते हैं कि सामने वाला प्रभावित होकर शिष्य बनने को तत्पर हो जाए। शिष्य बनना और गुरु बनना दोनों ही सरल नहीं है। गुरु वो है जो देह और मन के स्तर को भेद कर हमें आत्मा के स्तर पर छूता है, वहां जहां और कोई स्पर्श नहीं कर पाता। और शिष्य का पूर्ण समर्पण वो तत्व है जो उसे गुरु तत्व तक पहुंचाने में, स्थित करने में कारगर हो। स्थिति निष्ठा ऐसी हो जैसी हनुमान जी की। हनुमान जी अपने इष्ट देव के पास अहम को त्याग कर ही गए थे। एक बार मिलन हो गया, तत्पश्चात उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। सदा सदा के लिए समाज एवं जगत को ठोकर लगाकर भक्त वत्सल भगवान के शरणागत हो गए। उनके काज संवारते समय तो अहम का अंकुर फूटा ही नहीं। करने के बाद भी कभी आत्मश्लाघा के चक्कर में नहीं पड़े। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि उन्होंने अपने मन को समय ही नहीं दिया भूतकाल और भविष्य के विषय में सोचने कहने का। जब सेवा में ना होते तो मन को अपने स्वामी के चिंतन भजन में डुबा देते। किसी अन्यथा वृत्ति को सर उठाने का अवसर न दिया। देखें, हमारी तैयारी है शिष्य बनने की। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। അർപ്പണബുദ്ധിയോടുകൂടിയ കർമ്മത്തിലൂടെ തമോഗുണം ക്ഷയിക്കുകയും ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മലിനവാസനകളെ ജയിക്കുന്നതിന് നാദ് വേണ്ട മഹാകാളിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. നിഷ്കാമകർമ്മ അതിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കും. मूलतः अज्ञान मन का आवरण है। आत्मनिरीक्षण व सत्संग इसे हटा सकते हैं। 3 मित्र एक तीर्थ यात्रा पर निकले। वे कई दिनों में अनेकों मंदिरों में गए और एक बार एक कृष्ण मंदिर में पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। मंदिर का प्रसाद ही अक्सर उनका भोजन होता था, लेकिन उस रात उन्हें थोड़ी सी गुड़ वाली खीर ही मिली जो एक ही आदमी के लिए काफी थी। पर इसे खाएगा कौन, इस पर बहस छिड़ गई उनमें। पहले मित्र ने कहा, देखो तुम दोनों से अधिक ज्ञानवान हूँ मैंने अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान की प्राप्ति हेतु समर्पित कर दिया। मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए मेरी राय में प्रसाद खाने का अधिकारी मैं ही हूँ और कोई नहीं। दूसरे ने कहा, सच होगा कि तुमने पूरा जीवन ज्ञान अर्जन में लगा दिया, पर इससे किसको लाभ हुआ? उसका बोझा ही तो सिर पर ढो रहे हो। मुझे देखो, मैं तपस्वी हूँ, एक न एक व्रत लेता रहता हूँ, इसलिए मैं ही ये प्रसाद पाकर अपनी भूख मिटाऊं, भगवान की इच्छा होगी। पंडित बोला, इतना ही व्रत उपवास करने वाले हो तो आज भी कर लो ना। यहाँ भूखे मरने वालों से ज्यादा ज्ञानी की आवश्यकता है। तो फिर तीसरा मित्र बोला, बहस क्यों करते हो? ना मैं ज्ञानी ना तपस्वी, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, पर मैंने सुना है ईश्वर ऐसे साधारण लोगों पर ही दया करता है, तो मैं ही पाऊँ ऐसी ईश्वर की इच्छा है। अंत में इस तर्क वितर्क कुतर्क का एक समाधान सामने आया। वे बोले, चलो सो जाते हैं, शायद भगवान सपने में कोई समाधान दे दे। सुबह हुई तो तपस्वी बोला, पता है कल रात भगवान मेरे सपने में आए। वो आए तो मैंने उनके चरण चूम लिए और तत्क्षण उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मैं प्रसाद का अधिकारी हूँ, इससे बड़ा क्या प्रमाण है? ये सुनकर पंडित ने व्यंग्य से कहा, तुमने तो बस भगवान के चरण ही चूमे,
मालूम है तुम्हें मेरे सपने में क्या हुआ था? मुझे तो भगवान ने आकर गले लगाया। उन्होंने मेरा माथा चूमा। प्रसाद का अधिकारी तो मैं ही हूँ। अब पंडित ने तीसरे मित्र से पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तीसरा बोला, मैं न पंडित न तपस्वी, क्या बोलूं? पर तुम पूछ ही रहे हो तो बताता हूँ। कल रात हम सो गए थे तो आधे घंटे बाद ही भगवान मेरे पास आकर बोले, अरे भूख नहीं लगी तुम्हें? खीर तो तुम्हारे पास ही है, फिर खाने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? ये खीर तुम्हारे लिए है, जाओ फटाफट और कर लो चट। भगवान की बात तो मैं टाल नहीं सकता, सो झटपट चट कर गया, पूरी ही पी गया। देखो वहां रखा है खाली बर्तन। हम मन के वश में हैं। मन कभी भी हमारे वश में नहीं रहता। इस कहानी में ये तीनों मन के वश थे। मन है सदा स्वार्थी और करुणा से रहित। अपनी भूख मिटा लो। दूसरों की भूख से हमें क्या लेना देना? मन को वश करना है, वरना जीवन जीभ और पेट तक सीमित रहेगा। रत्ती भर करुणा नहीं रहेगी। मन की शुद्धि और वासनाओं से मुक्ति के लिए सबसे पहले महाकाली की कृपा चाहिए। निस्वार्थ कर्म बहुत सहायक होंगे। समर्पण सहित कर्म करने से तमोगुण का क्षय होता है और वासनाएं कम होती हैं। मन के चांचल्य को कम करने में जप, ध्यान, उपासना सहायक होते हैं। इनसे मन शांत होता है और सद्गुण पुष्ट होते हैं। महालक्ष्मी की उपासना से हम कृपा के पात्र बनते हैं। सरस्वती की उपासना से उनकी कृपा का भी आवाहन करें। कोई संशय करे कि भगवान के इतने सारे रूपों और भावों की आराधना की क्या आवश्यकता? जो साधक है वो जानता है कि ईश्वर के सभी रूप उसके अपने इष्ट देव में समाहित हैं। लक्ष्मी देवी के भक्त के लिए सरस्वती काली सब लक्ष्मी में है। सरस्वती देवी के भक्त के लिए काली लक्ष्मी सरस्वती में है और काली के भक्तों के लिए लक्ष्मी सरस्वती काली में समाहित है। एकत्व में नानत्व, नानत्व में एकत्व है। इसीलिए अष्टलक्ष्मी, नवदुर्गा और सप्त सरस्वती की आराधना का प्रचलन हुआ। विद्या का तत्व समझ लिया तो ज्ञानोदय हो गया। द्वैत समाप्त। उसमें परम लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कंठा होगी। उसकी कृतज्ञता कहेगी, आपकी ही कृपा से मुझे धन वैभव की प्राप्ति हुई। ऐसा मनोभाव जैसे किसी के पास हजारों एकड़ का फार्म हो। वहाँ के कर्मचारी मालिक के आने से पहले उसका कमरा सजाकर तैयार रखते हैं। स्वादिष्ट भोजन, नारियल पानी आदि तैयार रखते हैं। फूल मालाओं से स्वागत सत्कार करते हैं। पैसा किसका? मालिक का ही तो लगा ना। सम्यक ज्ञान से ही ऐसा दृष्टिकोण बनेगा। प्रकाश के रहते अंधकार नहीं, बोध के प्रकाश में अज्ञान टिकता नहीं। प्रकाश ने अंधकार देखा तक नहीं, सब बोध रूप हो जाता है। अंधकार की कथा है ना। अंधेरे ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मेरी समस्या सुलझाएं। प्रकाश मुझे कहीं नहीं रहने देता, भगा देता है। ब्रह्मा जी ने प्रकाश से पूछा, क्यों जी, आप इसे हर जगह से भगाते रहते हैं, ये अंधेरे की शिकायत है, ये सच है? प्रकाश बोला, क्या बात करते हैं, मैंने तो कभी उसे देखा तक नहीं। उसी प्रकार ज्ञान उदित होने पर आत्मा का ही दर्शन होता है। अहंकार के लिए स्थान नहीं रहता, रत्ती भर भी।
सिएटल में स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जिसे वॉशिंगटन स्टेट म्यूजियम भी कहा जाता है, वॉशिंगटन का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। यह संग्रहालय प्रकृति की कहानी को बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। मानव की उत्पत्ति से लेकर जीवन के विकास तक सब कुछ वहां बड़े विस्तार से दिखाया गया है। यहाँ 1.6 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जो इसे दुनिया के सबसे समृद्ध संग्रहालयों में से एक बनाती हैं। डायनासोर जैसे प्राचीन जीवों के जीवाश्म यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आश्चर्य और रोमांच से भर देते हैं। दुनिया भर में पक्षियों की सबसे बड़ी पंखों की संग्रहशाला भी वहीं पर देखी जा सकती है। और एक विशेष बात यह है कि यह संग्रहालय वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण और भी जीवंत और प्रेरक हो जाता है। दुनिया भर से लाई गई कलाओं का एक अनमोल संग्रह और प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स इस संग्रहालय की शोभा को और बढ़ाते हैं। सिएटल में अम्मा उसी होटल में ठहरी थीं, जहां कार्यक्रम का हॉल भी था। हॉल तक पहुंचने के लिए अम्मा को होटल परिसर से होकर लंबा मार्ग चलना पड़ता था। इससे भक्तों को सुबह के ध्यान से पहले अम्मा की एक अतिरिक्त झलक या उनका हल्का सा स्पर्श पाने का सौभाग्य मिला। हॉल बहुत बड़ा था, फिर भी पूरी तरह भरा हुआ था, क्योंकि अमेरिका ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से आए भक्त अम्मा का दर्शन पाने के लिए एकत्र हुए थे। मंच पर कई विशिष्ट अतिथिगण अम्मा का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। एक एक कर उन्होंने अम्मा का हार पहनाकर सम्मान किया। इनमें फोस्टर स्कूल ऑफ बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लुइस कापुस्का, वॉशिंगटन स्टेट के नेटिव अमेरिकन प्रतिनिधि लॉरेंस ब्रेव और अनेक अन्य प्रतिष्ठित अतिथि शामिल थे। नेटिव अमेरिकन प्रतिनिधि लॉरेन ब्रेव ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में कहा, I want to bow down to Amma. मैं प्यूजेट साउंड के मूल निवासियों की ओर से अम्मा को प्रणाम करती हूँ। हमारे शास्त्रों में जिस सृष्टिकर्ता का वर्णन है, अम्मा उसी दिव्य शक्ति का मूर्त स्वरूप है। हम माता पृथ्वी की स्तुति करते हैं, पिता आकाश और दादी चंद्रमा की भी उपासना करते हैं। अम्मा हमारे बीच चलती हुई उस दिव्य चेतना की सुंदरता है, जो अपनी करुणा से हमारे दिलों को सांत्वना देती है। अम्मा ने एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड की स्थापना हमारी घायल पृथ्वी को उपचार देने के लिए की। उन्होंने अनेक आपदा राहत कार्य किए और भोजन, घर, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा देकर गरीबी पीड़ित लोगों के जीवन को ऊपर उठाया। अम्मा द्वारा जगत को सिखाई जा रही उत्तरदायित्व की भावना हमारे विश्व एक परिवार है, इस विश्वास को और मजबूत बनाती है। अम्मा की 33वीं अमेरिकी यात्रा पर अम्मा का स्वागत करना हमारे लिए एक महान सम्मान है। अम्मा ने आत्मपूजा और ध्यान में सभी का मार्गदर्शन किया।
निर्विकारायै नमः। ॐ निर्विकारायै नमः। ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः। ॐ निराश्रयायै नमः। ॐ नित्यशुद्धायै नमः। ॐ नित्यबुद्धायै नमः। ॐ निरवध्यायै नमः। कई लोग पहले भी अम्मा का दर्शन ले चुके होंगे, फिर भी हर बार की तरह सभी के चेहरों पर वही विस्मय, वही नव्यता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अम्मा के दर्शन का अनुभव शब्दों में समाना संभव नहीं। हर दर्शन मानो पहली बार हो रहा हो, हर क्षण मानो भीतर एक नया प्रकाश उभर रहा हो। दर्शन के माध्यम से अम्मा अपने बच्चों में धीरे धीरे और प्रकाश भरती रहती हैं और आत्मज्ञान की उदय उनके भीतर जागृत होने लगती है। You can't put it into words what Torah is like. So I keep coming back because of Amma's love. अम्मा के पास होने का अनुभव शब्दों की सीमा से परे है। मैं बार बार लौटता हूँ क्योंकि अम्मा का प्रेम अनंत है, गहरा है और जीवन को भीतर से बदल देता है। अम्मा के साथ रहना एक अनमोल अवसर है। इसे किसी भौतिक माप से नहीं आंका जा सकता। उनकी सहज प्रेम हृदय को स्पर्श करती है। केवल उनकी उपस्थिति ही मन को बदल देती है और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अम्मा के साथ बिताया हर दिन एक उपहार है, एक शिक्षा है और सच्चे प्रेम का सजीव उदाहरण है। Whatever she is, I want to be there because it's the only thing that makes me happy. मेरे लिए अम्मा मेरी गुरु हैं, मेरी भगवान हैं और मेरे जीवन का केंद्र है। मेरी सबसे गहरी इच्छा यह है कि मैं हमेशा अम्मा के पास रह सकूं। एक बार मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? अम्मा ने कहा, पहले तुम्हें एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए। मेरी बार बार विनती के बावजूद मुझे काम पर लौटना पड़ा। फिर भी जब भी अवसर मिलता है मैं अम्मा के दर्शन के लिए आती रहती हूँ। अम्मा अपने हर बच्चे पर बहुत सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। धीरे धीरे अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगता है। मैं एक अस्पताल में नर्स हूँ, कैंसर रोगियों की देखभाल करती हूँ। कई लोगों को जीवन के अंतिम चरण में देखती हूँ। उनकी सेवा करना और उनकी अंतिम घड़ियों में उन्हें सांत्वना देना मेरे लिए एक महान सौभाग्य है। मुझे लगता है कि यही वह स्थान है जहां मैं अम्मा की करुणा की शिक्षाओं को सही में जी सकती हूँ। इसी कारण मैं अपनी नौकरी जारी रखे हुए हूँ और इसे दिल से प्यार करती हूँ। जैसे जैसे सिएटल के कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़े, भक्तों के चेहरों पर हल्की उदासी दिखाई देने लगी। अम्मा के कार्यक्रम उनके जीवन का आधार हैं। वे पूरे वर्ष अम्मा की प्रतीक्षा करते हैं और हर बार समय कितना जल्दी बीत जाता है, लेकिन अम्मा के साथ बिताए हर पल सदैव हृदय में बसे रहते हैं। कार्यक्रम के अंत में
जब अम्मा हॉल से बाहर निकली तो बच्चे एक अंतिम झलक पाने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ गए। अम्मा के इन अमूल्य क्षणों की स्मृतियां ही आने वाले पूरे वर्ष उनके जीवन को प्रेरणा, शक्ति और आनंद प्रदान करती रहेंगी।